जय भीम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो वैदिक आर्यन सोसाइटी थी उसके अंदर जो आर्यंस थे उनसे उस वैदिक आर्यन सोसाइटी में जो देवास थे वो किस तरह की दो डिमांड्स, किस तरह के दो बून्स, किस तरह के दो वरदान उनसे डिमांड करते थे, उसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके लिए हम आ गए हैं बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म के पार्ट 3 पॉलिटिकल में आ गए हैं और हम चलते हैं इसके रिडल नंबर 23 कलियुगा, व्हाई हैव द ब्राह्मण्स मेड इट अनएंडिंग। रिडल नंबर 23 के लिए चलते हैं। तो हम आ गए हैं रिडल नंबर 23 के अंदर। अब हम उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में चलते हैं जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। सो फ्रेंड्स, हम रिडल नंबर 23 के उस पैराग्राफ में आ गए हैं जहां पर बाबा साहब ने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से देवता है वो आर्यन से दो बून्स की डिमांड करते थे। यहां बाबा साहब लिखते हैं, इन कोर्स ऑफ टाइम द रिलेशन बिटवीन देवास एंड द आर्यंस became stabilized and appears to have taken the form of feudalism. The devas exacted 2 boons from the Aryans. जो देवता थे वो आर्यन से दो बून्स, दो वरदान डिमांड करते थे, बून्स डिमांड करते थे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देवास का मतलब जो आज हम लेते हैं गॉड से, वो मतलब नहीं है। वैदिक आर्यन सोसाइटी में देवता जो होते थे वो वैदिक आर्यन सोसाइटी की एक कम्युनिटी हुआ करते थे, जो कि वैदिक आर्यन सोसाइटी के अंदर एक अपर क्लास हुआ करते थे। मतलब देवता वैदिक आर्यन सोसाइटी में एक अपर क्लास थे, वो भी आर्यंस ही थे लेकिन अपर क्लास आर्यंस थे, है ना। बाद में इसका मीनिंग डिफरेंट हो गया, लेकिन जो ओरिजिनल मीनिंग है देवता का वो यही है कि अपर क्लास आर्यंस। ठीक है, तो जो अपर क्लास आर्यंस है तो वो बाकी के जो आर्यंस है उनसे दो बून्स डिमांड करते थे। तो जो पहला बून था वो था यज्ञ का, कि जो आर्यंस हैं वो उनके लिए यज्ञ करें, मतलब उनको पीरियडिक फीस, मतलब पीरियडिक भोज करवाएं, खाना खिलाएं उनको, है ना। गिवन बाय द आर्यंस टू द देवास इन रिटर्न फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द देवास इन देयर फाइट अगेंस्ट राक्षस। तो जो आर्यंस थे देवता उनकी रक्षा किया करते थे, आर्यंस की किससे? राक्षसों से, दैत्यों से, दानवों से उनकी रक्षा किया करते थे और इस रक्षा के बदले वो ऐसे यज्ञ की डिमांड करते थे। द यज्ञास वर नथिंग बट फ्यूडल एग्जेंशन ऑफ द देवास इफ दे हैव नॉट बीन सो अंडरस्टूड। It is largely because the word Deva instead of thought to be the name of a community is regarded as a term for explaining the idea of God, which is quite wrong at any rate in the early stages of Aryan society। मतलब कहने का मतलब जो देवता है ओरिजिनली वैदिक आर्यन सोसाइटी में अपर क्लास थे, है ना, एक तरह से फ्यूडल, वो एक तरह से जमींदार थे वैदिक आर्यन सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो बाकी के जो आर्यंस थे नॉर्मल, वो उन नॉर्मल आर्यंस की रक्षा किया करते थे राक्षसों से, दैत्यों से, दानवों से, और बदले में वो उनसे यज्ञ की, मतलब पीरियडिक फीस्ट, पीरियडिक भोज, है ना, उसकी डिमांड किया करते थे। तो पहला वरदान तो ये मांगा करते थे देवता आर्यन से। और जो दूसरा वरदान था वो ये था, द सेकंड बून क्लेम्ड बाय द देवास अगेंस्ट द आर्यंस वाज द प्रायर राइट टू एंजॉय आर्यन वुमेन। दिस वाज सिस्टमाइज्ड एट अ वेरी अर्ली डेट। मतलब कहने का मतलब ये है कि आर्यन सोसाइटी के अंदर जो भी वुमेन होगी, जब वो पबर्टी की स्टेज पर आएगी तो पहले वो देवता के पास में जाएगी। मतलब शादी होने से पहले हर आर्यन महिला देवता के पास में जाएगी, उसके साथ में इंटरकोर्स करेगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी, उसके बाद में ही वो अपने हस्बैंड के साथ में जा सकती है। तो ये एक तरह से देवताओं का अधिकार था आर्यन वुमेन पर। दिस वाज सिस्टमाइज्ड एट अ वेरी अर्ली डेट। देयर इज अ मेंशन ऑफ इट इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के चैप्टर नंबर 10, 85, 40 के अंदर ये मेंशन है। According to it, the first right of the Arya female was that of Soma। देवता है सोमा नाम का, उसका है। सेकंड गंधर्व का, थर्ड है अग्नि का, और लास्टली फिर उसके बाद में आर्यन का है ना। हर आर्यन महिला का पर पहला अधिकार सोम नामक देवता का है, फिर गंधर्व नामक देवता का है, फिर अग्नि नामक देवता का, और लास्टली आर्यन का है। Every Aryan woman was hypothecated to some deva who had a right to enjoy her first on becoming power। हर आर्यन वुमेन पहले हाइपोथेटिकल किसी न किसी देवता से जोड़ी जाती थी और वो देवता ही पहले उसको एंजॉय करता था जब भी वो पॉवर्टी की स्टेज पर आती थी। तब बिफोर शी कुड बी मैरिड टू एन आर्यन शी हैड टू बी रिडीम्ड बाय गेटिंग द राइट ऑफ द देवा एक्सटिंग्विश्ड बाय मेकिंग हिम ए प्रॉपर पेमेंट, है ना। मतलब अगर वो आर्यन वुमेन की शादी होती है तो उससे पहले उसको उस देवता से छुटकारा पाने के लिए प्रॉपर पेमेंट करना होता है। इस चीज का पूरा एक्सप्लेनेशन हमें मैरिज सेरेमनी गिवन इन 7th खंडिका ऑफ द फर्स्ट अध्याय ऑफ द अश्वमेध गया सूत्र के अंदर मिलता है।
तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जानने के लिए हम इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो दो मोटी बातें हो गई है वो ये हो गई कि जो दो एक तरह से वरदान जो देवास मांगते हैं आर्यंस से, वो पहला तो ये कि जो आर्यंस हैं वो देवताओं को फीस्ट मतलब भोज दे, यज्ञ करें, है ना। यज्ञ करने का मतलब ये कि उनको भोजन खिलाना देवताओं को, ठीक है। बदले में देवता उनकी रक्षा करते हैं राक्षसों, दैत्यों, दानवों से। दूसरा राइट जो देवता मांगते हैं वो ये मांगते हैं कि हर आर्यन वुमेन पहले किसी ना किसी देवता उसके पास में रहेगी, उसको वो पहला राइट देवता का बनता है उस आर्यन वुमेन पर, उसके बाद में उसकी शादी हो सकती है, उससे पहले उसकी शादी नहीं हो सकती। दूसरा गुण ये है। तो फ्रेंड्स ये दो गुण जो देवता डिमांड करते थे आर्यन से, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।